हेलो बच्चों, सभी विद्यार्थी कक्षा 10 के जिनके लिए मैं आज हिंदी पद्य का साहित्य के क्वेश्चन आंसर लेके आई हूँ। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल स्टडी सर्कल पर। मैं आप लोगों को गद्य साहित्य के और पद्य साहित्य के प्रश्नों की श्रृंखला उपलब्ध करवा रही हूँ, बस रिवीजन जैसा, क्योंकि अब परीक्षा में कोई भी ज़्यादा समय नहीं है। तो आइए देखते हैं आगे के क्वेश्चन कौन से महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं द्विवेदी युग। द्विवेदी युग के काव्य की प्रमुख विशेषताएं लिखिए, या द्विवेदी युग की कविता की दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे। द्विवेदी युग के काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ या विशेषताएं, दोनों चीज़ें लिख सकते हैं कि प्रवृत्तियाँ पूछा जाए तो प्रवृत्तियाँ, विशेषताएं पूछा जाए तो विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, राष्ट्रीय भावना होती है, उसमें राष्ट्र प्रेम होता है। नंबर 2 पे बाह्य आडंबर, कुरीतियों तथा रूढ़ियों का विरोध होता है। द्विवेदी युग की जो विशेषताएं हैं उसमें बाह्य आडंबरों और कुरीतियों का विशेष रूप से विरोध है। मनुष्यता की भावना होती है, श्रृंगार के स्थान पर आदर्शवाद का प्रयोग होता है, नारी का उत्कर्ष होता है, प्रकृति चित्रण दिखाया जाता है, स्वच्छंदतावाद व भाषा संस्कार, इति वृत्तात्मकता अर्थात वस्तु वर्णन या आख्यान की प्रधानता रहती है। अब इसमें से इतने दिए गए हैं, आप 3-4 चुन करके इस आंसर को लिख सकते हैं। द्विवेदी युग के काव्य की प्रमुख विशेषताएं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। द्विवेदी युग के 2 प्रमुख महाकाव्यों की नाम बताइए तथा उनके रचयिता या रचनाकारों के भी नाम लिखिए। तो उत्तर होगा द्विवेदी युग के 2 प्रमुख साहित्यकार और उनके प्रमुख महाकाव्य निम्न हैं। कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त, और इनकी रचना भारत भारती और साकेत, जो बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। दूसरे कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी, जिनकी रचना प्रिय प्रवास है। आगे आइए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैंने निकाला है। युगांत के रचनाकार कौन थे? युगांत के रचनाकार सुमित्रानंदन पंत हैं। युगांत के रचनाकार कौन हैं? सुमित्रानंदन पंत हैं। अब आगे बढ़ते हैं। शरण गुप्त, ये भी पूछा जा सकता है कि किस युग के कवि हैं। मैथिली शरण गुप्त जी जो हैं वो द्विवेदी युग के कवि हैं और उनकी रचना भारत भारती है। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के कवि हैं और उनकी रचना भारत भारती है। आगे आइए, हैं उनको देख लीजिए, ये काफ़ी बार पूछे गए हैं। छायावादी काव्य का परिचय दीजिए। छायावादी काव्य का परिचय दीजिए अथवा छायावाद की 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। छायावादी युग की कोई एक विशेषता लिखिए। छायावादी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों या विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ये इस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसा आप देख पा रहे होंगे। तो देखिए, पहला तो हम ये बता दें कि छायावादी काव्य का परिचय कैसे होगा। तो इसका उत्तर देखते हैं। द्विवेदी युग की इति वृत्तात्मकता एवं उपदेशात्मकता की प्रतिक्रिया, कि उसमें उपदेश होते हैं और वृत्तात्मक प्रवृत्ति को अपनाया जाता है। प्रतिक्रिया में सूक्ष्म भावों का भावुकतापूर्ण चित्रण करने वाला काव्य, जिसमें भावुकता होती है और प्रतीक चित्रण प्रतीत होता है, ऐसे काव्य को छायावादी काव्य कहा जाता है। इसका सन या इसका जो समय था, काल था, वो 1919 से 1938 तक माना जाता है। तो आप ये 2 लाइन की डेफिनेशन जो है या 2 लाइन का जो उत्तर है उसको आप लिख सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। छायावादी काव्य, अभी हमने आगे जो प्रश्न दिखाए थे उसका ये आंसर है, ये नोट कर लें। छायावादी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ निम्न हैं।
देखिए इसमें क्या होता है, आगे भी बता चुके हैं कि श्रृंगार और प्रेम वेदना होती है, अनुभूति की प्रबलता होती है, वैयक्तिक विचारों और अनुभूतियों की प्रबलता होती है, सौंदर्य भावना होती है, प्रकृति का मानवीकरण होता है, करुणा और नैराश्य की भावना भी होती है, रहस्य बना रहता है उसकी भी भावना होती है। इस तरीके से ये 4-5 क्वेश्चन हैं, लेकिन उसका सही आंसर जो है वो ये है, आप देखकर याद कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं प्रगतिवाद। आइए अब आगे बढ़ते हैं, प्रगतिवादी युग के बारे में आपको बता रहे हैं, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखिए प्रगतिवादी काव्य का परिचय दीजिए, तो इसमें आप केवल एक लाइन में लिख सकते हैं कि भावुकता, सूक्ष्म अभिव्यक्ति से अलग लौकिक संसार की जो विषमताएं हैं, असंगतियां हैं, उस विसंगतियों एवं मानवीय पीड़ा के भावों की अभिव्यक्ति वाले काव्य को प्रगतिवादी काव्य कहा जाता है। अगला देखते हैं, प्रगतिवादी युग के काव्य की 4 प्रमुख विशेषताएं या प्रवृत्तियां लिखिए। ये जो है ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अथवा प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि प्रगतिवादी काव्य की 2 विशेषताएं या किसी एक प्रवृत्ति का उल्लेख। तो इसका आंसर क्या होगा, देखते हैं क्या होगा। प्रगतिवादी कविता को 4 प्रवृत्तियां निम्न हैं। पहली क्या है, प्राचीन रूढ़ियों एवं मान्यताओं का विरोध, मतलब जो हमारी पुरानी विचारधाराएं हैं या मान्यता है उनका विरोध किया गया है, मानवतावादी प्रवृत्ति को माना गया है। 3rd नंबर, शोषक वर्ग के प्रति घृणा और शोषितों के प्रति सहानुभूति है, मतलब जो शोषण करते हैं उनके प्रति नफरत की भावना भरे काव्य लिखे जाते हैं या उनके प्रति अभिव्यक्त किया जाता है। और जो शोषित होते हैं, जिनका शोषण हो रहा है, ऐसे व्यक्तियों के प्रति सहानुभूति दर्शाई जाती है। नंबर 4, विद्रोह एवं क्रांति की भावना होती है इस काव्य में। अब इसमें भी देखेंगे कि 2 प्रमुख प्रगतिवादी काव्य धारा के कवियों के नाम लिखिए। इसमें आपको कवि बताने हैं। अथवा निराला एवं रामधारी सिंह दिनकर की एक एक रचना का उल्लेख कीजिए। तो प्रगतिवादी कवियों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर 3-4 प्रश्न हैं जो इस तरीके से पूछे जाएंगे, उनका आप उत्तर देखिए कि प्रगतिवादी कवि और उनकी रचनाएं निम्नवत हैं। पहले कवि जो हैं रामधारी सिंह दिनकर, उनकी रचना जो है परशुराम की प्रतीक्षा और हुंकार है। नागार्जुन दूसरे नंबर के कवि हैं प्रगतिवादी, इनकी रचना प्यासी पथराई आँखें हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये भी प्रगतिवादी कवि हैं और इनकी रचना आराधना, अनामिका और परिमल हैं। तो ये ऊपर जो आप लोगों ने प्रश्न देखे, इनके ये उत्तर हैं और उनको आप देखकर याद कर सकते हैं। अब प्रयोगवादी धारा या नई कविता, इसके भी देख लीजिए। आधुनिक काल की प्रयोगवादी काव्य धारा पर संक्षेप में प्रकाश डालिए या संक्षेप में उत्तर दीजिए। यह प्रयोगवादी धारा नई कविता को कैसे क्या कहते हैं या इसमें क्या प्रयुक्त होता है, आइए इसके उत्तर जानते हैं। प्रयोगवादी काव्यधारा अज्ञेय की अगुवाई में 7 कवियों ने वर्ष 1943 में छंद, शैली, भाषा आदि में नए प्रयोग करते हुए काव्य रचनाएं की। इन्हीं नए प्रयोगों के कारण इसे प्रयोगवादी काव्यधारा कहा जाता है। क्यों? छंद, शैली, भाषा आदि के नए प्रयोग करते हुए 7 कवियों ने जो रचनाएं की, इन्हीं प्रयोगों को प्रयोगवादी काव्यधारा का नाम दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। काव्य संग्रह का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ? तारा सप्तक, तीसरा सप्तक काव्य संग्रह का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ? तो तीसरा सप्तक काव्य संग्रह का प्रकाशन वर्ष जो था वो 1959 में हुआ, 1959 में। अब नीचे देखते हैं कि तार सप्तक के किसी
एक कवि का नाम बताइए। अब तार सप्तक है ये, तो तार सप्तक के एक कवि का नाम अज्ञेय है। बहुत सरल आंसर है, तार सप्तक के एक प्रमुख कवि का नाम अज्ञेय है। तो इस तरीके से अभी आप लोगों ने देखा कि मैंने आप लोगों को चुने हुए कुछ चुनिंदा महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया। आप लोग निरंतर वीडियो देखते रहिए और याद करते रहिए। परीक्षा की दृष्टि से समय बहुत कम है, इसलिए तैयारी में बहुत ही अच्छे तरीके से लग जाएं। यदि वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो जो सीरीज़ मिलेगी उसमें मैं आप लोगों को अब गद्य खंड से और पद्य खंड के संक्षिप्त आंसर, उनकी व्याख्या बताऊंगी, क्योंकि अब जो है 5-6 दिन शेष रह गए हैं। थैंक यू बच्चों, याद करिए और अच्छे नंबर प्राप्त करिए।